आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की। तो देखिए, कोवलेंट हाइड्राइड कब बनेगा? जब जो आपका मेटल है और जो हाइड्रोजन है, इनके बीच की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब तो आयनिक बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मेनली जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? आपके कोवलेंट हाइड्राइड्स। बट पी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपका ग्रुप 18 है, या फिर आप बोलिए नोबल जो गैसेस हैं, इनको छोड़ दीजिए, बिकॉज ये हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते, वो तो रिएक्टिव ही नहीं होते ना ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, तो ये नहीं बनाते। कुछ आपके जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो भी कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक्सेप्शनल हैं ये, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये दोनों जो मेटल हैं ये कैसे बनाते हैं? आपके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है? हाई। इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस वजह से इनके आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनते। क्या बनते हैं? आपके कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, तो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो कैसे बनने वाले हैं? आपके जो भी आपका मेटल होगा, दैट मीन्स मेटल एच एन, और ये एन डिपेंड करेगा कि जो आपका मेटल है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 या फिर +2। सिमिलरली ऐसा ही आपका पी ब्लॉक में होगा। एक तो बनेगा आपका एक्स एच एन या फिर मेटल एक्स एन, और दूसरा आपका क्या हो सकता है? XH8 माइनस एन। अब जहाँ यहाँ पे आपका एन है, एन को आप क्या बोल सकते हो? सिंपल वे में बोलिए कि जो आपका एन है वो क्या है? ग्रुप नंबर है। जिस मेटल जो भी प्रेजेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वही क्या हो जाएगा? आपका एन हो जाएगा। ठीक है, अगर हायर एन जाता है तो उसको 8 माइनस कर देंगे। तो एन यहाँ पे क्या है? ग्रुप नंबर। ठीक है, अब देखिए, जो आपके ये कोवलेंट हाइड्राइड्स की हमने बात की, तो मेनली आपके 3 टाइप के कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। और ये जो हमने इनके डिवीजन किया है वो किस बेसिस पे किया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। ठीक है, तो जो आपकी सबसे पहली टाइप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोल दीजिए, या फिर आप कोवलेंट हाइड्राइड भी ने बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का मतलब क्या है? कि जो भी आपके हाइड्राइड बन रहे हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। दैट मीन्स वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। उनका ऑक्टेट क्या है? नॉट कंप्लीटेड। ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जो आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट क्या है? बोरोन। तो बोरोन का हाइड्राइड क्या बनेगा? आपका BH3। और अगर मैं इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 3, और 3 हाइड्रोजन आके यहाँ पे आपके अटैच हो गए। तो इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट। तो इसलिए इस कंपाउंड के जो मोस्टली आपके जो हाइड्राइड होते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पॉलीमेरिक फॉर्म में। मतलब कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपका बोरेन है BH3, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ डाइबोरेन एग्जिस्ट करता है, B2H6। यहाँ पे ये जो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और बिकॉज ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी तो ये थी। देन नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है वो आती है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड मतलब कि इसमें आपके बिल्कुल, अगर ऑक्टेट की बात करें तो इसमें आपका ऑक्टेट एग्जैक्ट है। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्राइड्स में, ना ही इलेक्ट्रॉन कम ना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। और इस टाइप के मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन बनाता है? आपका ग्रुप 14। बिकॉज ग्रुप 14 की अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं या फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 आते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन हो गया, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ग्रुप 14 का ही एलिमेंट है। अब ये CH4 बनाता है तो यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं ये आपके कंपाउंड बनाते हैं। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? आपके टेट्राहेड्रल।
देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, रिच है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात की जाए तो ग्रुप 14 के बाद जो भी आपका ग्रुप आता है, ग्रुप 15, 16 और 17, ये तीनों ही ग्रुप क्या बना रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। इनमें मतलब कि जो आपका ऑक्टेट है वो एक्सीड कर जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा होते हैं। इन हाइड्राइड्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेस है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग दिखाएगा, बाकी जो एक्सेस आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 की अगर बात करूं तो ग्रुप 15 में आपका कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपका 1 लोन पेयर है। ग्रुप 16 में 2 लोन पेयर होते हैं और इसमें आपके 3 लोन पेयर्स होते हैं, राइट। लाइक देखिए, अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप जो 16 है इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ऑक्सीजन का अगर हाइड्राइड होता है क्या होता है आपका H2O, ठीक है। तो ये आपका वाटर के साथ 2 आ गए। अब बाकी के 2 इसमें क्या है, आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया, आपका हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अब जो ग्रुप 15, 16, 17 के जो आपके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और स्मॉल साइज की वजह से ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। क्या हो रही है इनमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर कह दीजिए जो हाइड्राइड्स होते हैं, वो क्या आते हैं आपके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपका नाइट्रोजन, अमोनिया है, ये क्या है आपका अमोनिया, NH3, ठीक है। अब ये जो NH3 है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लाइक इस टाइप से आपका यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, NHH3, ठीक है। तो ऐसे जो आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, एसोसिएटेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अमोनिया ही नहीं, इसके अलावा जो आपका वाटर है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। E1 जो आपका HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन कोवलेंट हाइड्राइड्स की कि आप इन्हें कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम इनके प्रिपरेशन की बात करें, किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कि जो भी आपका हाइड्राइड आपको बनाना है उसको आपको डायरेक्ट उस एलिमेंट को डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। फॉर एग्जांपल आपको अमोनिया बनाना है, ठीक है, अमोनिया का हाइड्राइड बनाना है, तो क्या करना है, आपके जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, नेम प्रोसेस है, हिबर्स प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का कोई हाइड्राइड बनाना है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, O2 के साथ। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो एक तो ये तरीका है जिससे आप हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, बाइंड्री कंपाउंड्स, उनकी आप रिएक्शन करा दीजिए एसिड्स के साथ। लाइक आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है, दैट मीन्स Ca3P2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे आप, 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक तो बनेगा आपका फॉस्फीन, फॉस्फोरस का हाइड्राइड, प्लस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। या फिर इसी तरह से देखिए आपका आयरन सल्फाइड है, FeS, फेरस सल्फाइड जो है, जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस बन जाएगी। तो इस टाइप से भी आप इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर जो आपके हैलाइड्स होते हैं उनकी आप रिडक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके आते हैं, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह, इनसे। तो देखिए आपका 4 मोल ऑफ बोरियम क्लोराइड है, बोरोन क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 3 मोल्स के साथ जब आप इसके रिएक्शन करोगे तो किस ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डाइबोरेन, B2H6, डाइबोरेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ लिथियम क्लोराइड। तो इस टाइप से भी आप इन कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो आपके हायर मतलब कि जो कोवलेंट आपके जो हाइड्राइड्स हैं उनको आप किसी लोअर हाइड्राइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बोरोन का है B4H10 है, जब आप इसको हीट करेंगे या फिर आप बोल दीजिए आप इसकी पायरोलिसिस करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा B2,
H6 हीट करने पे ये लोअर जो आपका हाइड्राइड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इनके हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं। अब हम इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या है ये? कोवेलेंट हाइड्राइड। तो जो ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, इनके बीच में इनको एक दूसरे से होल्ड करने के लिए, एक दूसरे मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास रहें, उसके लिए इनके बीच में क्या होती है, एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। या फिर कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ केसेस में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो ये तो इनका अट्रैक्शन का केस हो गया। दूसरा देखिए, जो ये हाइड्राइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं ये क्या नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इन हाइड्राइड्स का देखें तो प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए हमने बताया था कि जो आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स थे जो कि आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो किसका काम कर रहे थे, लुईस एसिड का काम कर रहे थे। दैट मीन्स वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके पास अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जो उसे डोनेट करे, तो वहाँ पे क्या बनाएगा, वो अडेक्ट बना लेगा। लाइक अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये अपने लोन पेयर्स इसे डोनेट करेगा क्योंकि ये तो क्या है, लुईस एसिड है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, अडेक्ट बनाएगा। ये हो जाएगा H3B, नाइट्रोजन जो है इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से जो आपके नेक्स्ट हमने जो ग्रुप देखा था 15, 16, 17, जिसमें क्या थे, लोन पेयर्स प्रेजेंट थे। ग्रुप 15, 16 और 17, इनमें क्या प्रेजेंट थे, आपके लोन पेयर्स थे। तो इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सीड कर रहे थे। तो ये जो आपके कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। जैसे इसी में अमोनिया ने लुईस बेस की तरह एक्ट किया और जो आपका बोरेन था इसने लुईस एसिड की तरह बिहेव किया है, ठीक है। अब देखिए जो आपका ग्रुप 14 है, ग्रुप 14, 15 और 16 के जो आपके एलिमेंट्स हैं इनमें कैटिनेशन पावर होती है। ये जो एटम्स हैं ये खुद से ही क्या करते हैं, सेल्फ लिंकेज करते रहते हैं, तो इनकी क्या है, टेंडेंसी है फॉर कैटिनेशन, ठीक है। तो ये तो थे आपके कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।